11वां अध्याय सुनहरा हिरन। सीता रोज की तरह उस दिन भी पूजा के लिए जंगल में फूल बीन रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक बहुत ही सुंदर सुनहरे हिरन पर पड़ी। राम, लक्ष्मण, आओ, देखिए कितना सुंदर हिरन है। कृपया उसे मेरे पास लेकर आइए। मैं अपने बच्चे के समान उसकी देखरेख करूंगी। दोनों भाइयों ने हिरन को देख उसकी सुंदरता की प्रशंसा की, यद्यपि उन्हें किसी बड़ी विपत्ति की आशंका हो रही थी। मेरे प्रिय राम, जब आप लोग शिकार के लिए बाहर जाते हैं तो मैं अकेली रह जाती हूँ। मैं एक हिरन को अयोध्या ले जाना चाहती हूँ। वह हिरन बहुत ही प्यारा है। सीता विनती करने लगी, जब तक राम ने उसकी बात नहीं मान ली। राम ने लक्ष्मण को सीता के साथ कुटी में रहने का आदेश दिया और हिरन को पकड़ने चले गए। बहुत समय तक घने जंगल में हिरन का पीछा करने के पश्चात राम ने हिरन के पैरों पर तीर मारा। कुछ पलों बाद पूरे वातावरण में चीत्कार सुनाई दी। लक्ष्मण, मदद करो! सीता! सीता सावधान हो गई। लक्ष्मण, राम संकट में है। शीघ्र जाकर उनकी सहायता कीजिए। लक्ष्मण ने सीता को समझाने का प्रयत्न किया। रामवीर योद्धा हैं। जो कुछ आप सुन रही हैं उस पर विश्वास मत करें। यह किसी दानव की चाल हो सकती है। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ यह मेरे परम प्रिय राम है। कृपया उनकी सहायता करने जाइए। लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक जादुई रेखा खींची और सीता को आगाह किया। कृपा कर इस रेखा को किसी भी परिस्थिति में पार मत कीजिएगा। यह जादुई लक्ष्मण रेखा सभी बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेगी। हाथ में धनुष पकड़ लक्ष्मण राम को ढूंढने निकल पड़े। कुछ देर बाद एक ऋषि कुटी के सामने आए। गृह स्वामिनी, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा? उन्हें आशंका हुई कि शायद सीता कुटी के बाहर नहीं आए, इसलिए उन्हें फुसलाने के लिए ऋषि ने कहा, हम ऋषि मानव कल्याण के लिए पूजा पाठ और तपस्या करते हैं। हम सद्भावना के लिए आप पर निर्भर रहते हैं और जीने के लिए आपके द्वारा दिए गए भोजन पर। हम घर के सुखों का त्याग कर चुके हैं, इसलिए आपके घर में नहीं आ सकते। सीता आशंकित हो चुकी थी। वे लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहती थी, किंतु उन्हें ऋषि के क्रोध का भी भय था। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया, वैसे ही उनके भय की कोई सीमा नहीं रही। ऋषि ने 10 सिरों वाले दानव रावण का रूप धारण कर लिया। बहुत शीघ्रता से रावण ने सीता को उठाया और अपने रथ की ओर ले चला। इसी बीच जब लक्ष्मण वन में राम के पास पहुंचे तो उन्हें सकुशल पाया। वे समझ गए कि उन्हें जाल में फंसाया गया है। वे शीघ्रता से कुटी की ओर भागे, किंतु उन्हें सीता कहीं नहीं दिखी।